नमस्कार दोस्तों। यूपी में पंचायत चुनाव संपन्न भी हो गए। पंचायत चुनाव के रिजल्ट भी आ गए और जैसा बाबा ने सोचा था, योगी बाबा ने, उसके हिसाब से परिणाम भी नहीं आ रहे। असल में बीजेपी यूपी में अपना ये देखना चाह रही थी कि हमारे सारे कुकर्मों के बाद भी हम पे पब्लिक कितना भरोसा करती है। तो पब्लिक ने दिखा दिया है कि तुम पे हम भरोसा बिल्कुल नहीं करते, तो 2022 में तो तुमको बिल्कुल बाहर फेंक ही देंगे। असल में यूपी में कोरोना से हाल बुरा था। सारी एजेंसियों के तमाम एक्सपर्ट्स के कहने पे भी यूपी में पंचायत चुनाव कराए गए और पंचायत चुनाव के बाद जो लोग पंचायत चुनाव में ड्यूटी पे थे उनमें से ये खबरें आ रही कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से संक्रमित होने के बाद। तो चुनाव में एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, ऊपर से यूपी है, यूपी में पहले ही नियम कानून लोग नहीं मानते। ऊपर से जब योगी आदित्यनाथ को पता है कि यूपी की हालत इस तरह से है तो वो फिर भी चुनाव किए जा रहे। उन्होंने चुनाव करवाया और यूपी की हालत, आज यूपी के सारे ज़िले रेड जोन में हैं और जहाँ एक दो केसेस होते थे वहाँ आज 50-50 मौतें हो रही है दिन में। और दूसरी बात ये है कि यूपी में अगर कोई आदमी सरकार के लिए ये लिख लेता है कि मुझे फलानी चीज़ चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए या दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है, तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसके काफ़ी सारे ऐसे मामले देखने को भी मिले हैं। जिन लोगों ने ट्विटर पे, फेसबुक पे इस तरह से लिखा उनको गिरफ्तार किया गया। जैसे कि इस फोटो में देखिए कि ये लोग समझा रहे हैं इनको और इनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। ये आजकल का ही पिक्चर है जब यूपी में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था। और अभी भी यूपी में हालत ऐसी है कि जैसे कानपुर में, लखनऊ में, जहाँ सब दहागृहों में लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। अगर आदमी सुबह चले जाता है वहाँ पे किसी अपने परिजन की बॉडी को लेके, तो उसको शाम तक नंबर मिलता है या अगले दिन का नंबर मिलता है। तो इस तरह से हो रहा है और सरकार फिर भी कह रही है कि नहीं नहीं सब कुछ नॉर्मल है। यूपी में दिखावे के लिए थोड़ा बहुत लॉकडाउन किया गया है, लेकिन फिर भी आज जब पंचायती चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर भी जहाँ कई जगह जहाँ भी वोटिंग की गिनती हो रही है वोटों की, वहाँ पे बड़ी मात्रा में भीड़ देखने को मिली है और आने वाले दिनों में यूपी की हालत और ख़राब हो जाएगी। तो इस सब के लिए असल में जिम्मेदार है कौन? इस सब के लिए जिम्मेदार है भाजपा, भाजपा की सरकार और भाजपा का नेतृत्व। तो ये लोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यूपी में जो कोरोना की वैक्सीन है उसको लेके भी कुछ इसी तरह है। ये सारी समस्याएं तो उत्तराखंड में भी हैं कि कोरोना की वैक्सीन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपको स्लॉट नहीं मिलेगा क्योंकि आपके जहाँ आपको वैक्सीन लगनी है वहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये तो सिर्फ कोरोना की वैक्सीन की बात है, जो छोटे बच्चों की वैक्सीन होती हैं, जो टीके लगते हैं बच्चों को, वो भी उपलब्ध नहीं है वैक्सीनेशन सेंटरों पे। और जो काफ़ी सारे कर्मचारी हैं वो साल भर से छुट्टियों पे है, तो इस सब को कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह से व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, सरकार अपने मज़े में चल रही है। तो दोस्तों इस तरह की व्यवस्था को बदलने के लिए जब अगली बार आप वोट दो तो आपको सोच समझ के वोट देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।